हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण सिंह। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। आगे हम उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसी में सबसे जो पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें दिया गया है एक समुच्चय दे रखा है ए और उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। आर बराबर दिया है a, b सच दैट a माइनस बी सम है, यानी कि जो समुच्चय है वो दे रखा है और इसका रिलेशन दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन है वो एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। देखिए r बराबर हो जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और हो जाएगा हमारा 1, 3 और 1, 5, 3, 1, 3, 5, 5, 3 और 5, 1, 2, 4 और 4, 2। क्योंकि जब हम इन सभी पेयर्स का जो डिफरेंस देखेंगे वो एक सम संख्या निकल कर आएगा। जैसे एक में से एक घटाएंगे तो 0, वो एक सम संख्या है। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0। 1 में से 3 घटाएं तो वैल्यू आएगी -2, लेकिन जब -2 का हम मापांक निकालेंगे तो वो एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा और वो भी क्या होगी, हमारी एक सम संख्या। तो इसी आधार पर इसमें जितने भी पेयर हैं उन सब का जो डिफरेंस है वो एक सम संख्या है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट दिए हैं समुच्चय के अंदर उन सब के डबलेट्स हमारे रिलेशन में हैं या नहीं। तो देखो r बराबर जो दिया है उसमें 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है, यानी कि समुच्चय के सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स इसके अंदर दे रखे हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है वो एक स्वतुल्य संबंध है। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, a, एलिमेंट है r का, जहां प्रत्येक a एलिमेंट है कैपिटल A का, यानी कि जो समुच्चय था उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के डबलेट्स हमारे रिलेशन में दे रखे हैं। तो इसलिए दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए समित की बात करते हैं तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे 1, 1 है, 2, 2 है, आगे भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के जो व्युत्क्रम हैं वो इसी के अंदर दे रखे हैं। जैसे 1, 3 इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 3, 1, 1, 5 का व्युत्क्रम 5, 1, 3, 5 का 5, 3, 2, 4 का 4, 2, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, जितने भी पेयर हैं हमारे इस रिलेशन के अंदर, उन सब के व्युत्क्रम हमें इसमें मिल जाएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो दिया गया रिलेशन है वो एक सममित संबंध है, यानी कि 1, 3 एलिमेंट है R का तथा इसका जो व्युत्क्रम है 3, 1 वो भी क्या है, हमारा R का एलिमेंट है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। अब बात करते हैं संक्रमक के लिए। तो संक्रमक के लिए क्या करते हैं, हमें देखना है कि जैसे a, b एलिमेंट हो R का, b, c एलिमेंट हो R का, तो जैसे इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों एक जैसे हैं तो बाकी के जो एलिमेंट बचते हैं a, 3 इनसे जो पेयर बन रहा है अगर वो भी हमारा R का एक अवयव हो जाएगा तो समझ लीजिए कि जो हमारा दिया गया रिलेशन है वो संक्रमक संबंध हो जाता है।
तो देखो इसी के आधार पर जो हमारी संख्याएं दी गई हैं इसमें, जैसे ये है 1,3 है, 3,1, तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, दोनों एक जैसे हैं, और इन दोनों को छोड़ने पर जो इसके फर्स्ट और इसके सेकंड एलिमेंट से जो पेयर बनेगा, अगर वो पेयर हमें इस रिलेशन में मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है वो एक संक्रमक संबंध है। तो देखते हैं 1,3 एलिमेंट है R का तथा 3,1 एलिमेंट है R का। अब इसके सेकंड और इसके फर्स्ट एलिमेंट को देखें तो दोनों हमारे एक जैसे हैं। इन्हें छोड़ने पर जो नया पेयर बनकर आएगा वो आएगा हमारा 1,1, और जो 1,1 है वो हमें रिलेशन में मिल रहा है। तो जो 1,1 है वो क्या है, एलिमेंट है किसका, रिलेशन का, यानी कि जो रिलेशन में जितने भी पेयर दे रखे थे उनमें क्या है हमें 1,1 मिल जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक संक्रमक संबंध है। अब देखें जो रिलेशन था वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य, सममित, संक्रमक तीनों हो जाएगा तो उस संबंध को हम एक तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इसलिए दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अब देखो आगे क्वेश्चन में उसने कहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि अगर इस समुच्चय का एक हम उप समुच्चय लें, मान लीजिए इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है उसने कि मान लो, माना b बराबर है 1, 3, 5, और इसमें जो रिलेशन है, रिलेशन हमारा यही है। तो अगर इसी रिलेशन के आधार पर अगर हम इस वाले समुच्चय से जो रिलेशन के पेयर बनाएंगे तो वो बन जाएंगे हमारे R बराबर 1,1, 3,3, 5,5, 1,3, 3,1, 3,5, 5,3, 1,5 और 5,1। यानी कि ये जो रिलेशन था इसके आधार पर अगर हमने इस समुच्चय से जो पेयर बनाए तो वो बने हमारे 1,1, 3,3, 5,5, 1,3, 3,1, 3,5, 5,3, 1,5 और 5,1। अगर हम इसमें देखें तो इसके जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के डबलेट्स हमें मिल रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि A, एलिमेंट है R का, जहां प्रत्येक A एलिमेंट है कैपिटल B का। यानी कि जो हमने दूसरा समुच्चय लिया था कैपिटल B, उसके सारे एलिमेंट्स के डबलेट हमें इसमें मिल रहे हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इसलिए दिया गया संबंध एक स्वतुल्य है। अगर इसी में हम देखें तो 1,3 एलिमेंट है R का तथा 3,1 एलिमेंट है R का। यानी कि इस एलिमेंट का जो व्युत्क्रम है वो हमें इसमें मिल रहा है। जैसे 3,5 है, इसका व्युत्क्रम ये है, 1,5 है, इसका व्युत्क्रम ये है। यानी कि इसमें जितने भी पेयर दे रखे थे उन सब के व्युत्क्रम भी क्या है, हमें इस रिलेशन में मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध एक सममित संबंध है। ऐसे ही हम आगे बात करें इसके नेक्स्ट रिलेशन के लिए, यानी कि संक्रमक संबंध के लिए, तो उसके लिए देखो कि 3,5 और 5,3 इनको लेते हैं। देखो इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों एक जैसे हैं। यानी कि 3,5 एलिमेंट है R का तथा 5,3
एलिमेंट है R का। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट एक जैसा है, और इनसे जो हमारा नया पेयर बनकर आया, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 3 और इसका सेकंड एलिमेंट लेते हैं 3, तो ये बना हमारा 3,3, और जो 3,3 है वो हमें इस रिलेशन के अंदर मिल जाएगा, यानी कि 3,3 एलिमेंट है R का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है, यानी कि जो कैपिटल B था हमारा समुच्चय, उसके जो एलिमेंट थे 1, 3, 5, वो सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि इस रिलेशन के आधार पर इन सभी एलिमेंट से इनका जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो क्या है, एक सम संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए समुच्चय B के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखिए इसी में एक और समुच्चय दे रखा है, वो समुच्चय दिया है, मान लो C बराबर 2,4। जब हम इनसे रिलेशन के एलिमेंट्स बनाएंगे तो वो बनेंगे हमारे 2,2, 2,4, 4,2 और 4,4। अब देखो इनको अगर हम देखें तो इनसे भी जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, हमारा एक यही वाला होगा, यानी कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इस समुच्चय के अंदर पेयरों के, उन सभी के जो डिफरेंस हैं वो भी क्या है, सम संख्या। जैसे 2 और 2 का डिफरेंस देखेंगे 0, 2 और 4 का 2, 4 और 2 का 2, 4 और 4 का 0। अगर इनके डिफरेंस देखें तो ये भी क्या है, हमारी सारी सम संख्याएं हैं। तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 2 और 4, यानी कि जो समुच्चय है इसके जो एलिमेंट हैं 2 और 4, ये क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि इसलिए समुच्चय C के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखो अगर आगे हम बात करें कि समुच्चय B और समुच्चय C के बारे में, अगर इसके और इसके अवयवों को लेकर हम अगर कोई सेट बनाते हैं, यानी कि एक समुच्चय B का एलिमेंट लें और एक समुच्चय C का एलिमेंट लें, ठीक है, तो समुच्चय B और समुच्चय C के एलिमेंट से जो रिलेशन बन रहा होगा या जो एलिमेंट बन रहे होंगे, देखो समुच्चय B तथा C से जो हमारे पेयर बनकर आएंगे वो आएंगे 1,2, 1,4 और 3,2, 3,4, 5,2, 5,4, ऐसे ही और भी अवयव बनेंगे। लेकिन जब हम इन सभी का डिफरेंस देखें, जैसे 1 और 2 का डिफरेंस 1, 1 और 4 का 3, 3 और 2 का 1, 3 और 4 का 1, 5 और 2 का 3, 5 और 4 का 1, जो डिफरेंस आ रहा है हमारा वो सभी क्या है, विषम संख्या, यानी कि वो सम संख्या नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए समुच्चय B तथा C एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, हेंस प्रूव्ड, यानी कि यही क्या था, हमें सिद्ध करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें दिया है एक समुच्चय दे रखा है A बराबर x एलिमेंट है Z का, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, हमें पूर्णांकों में से लेनी है, सच दैट जो x है वो या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा, या 12 के बराबर है या 12 से छोटा। यानी जो x की वैल्यू है, यानी कि जो समुच्चय के एलिमेंट हैं वो हमारे
0, 1, 2, 3 इस प्रकार से 12वीं तक यानी कि 12 तक के अंक दे रखे हैं। और इसी का पहला क्वेश्चन है, उसमें रिलेशन दिया है r बराबर a, b सच दैट a माइनस b 4 का गुणज है, यानी a और b का जो डिफरेंस लेना है वो क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए हमारे समुच्चय में जो एलिमेंट आएंगे तो कौन कौन से आएंगे, 0, 0, 1, 1, 2, 2 ऐसे ही 12, 12 तक, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं समुच्चय के अंदर, अगर उस एलिमेंट्स में से हम उसी को घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा और 0 जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 0 में सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। आगे देखें तो इसके एलिमेंट बनेंगे 1, 5, 5, 1, 5, 9, 1, 9, इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखो हमें क्या करना है, इन्हीं के आधार पर हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो दिया गया संबंध है वो एक तुल्यता संबंध है। तो देखें सबसे पहले बात करें हम a, a एलिमेंट है r का, जहां a एलिमेंट है कैपिटल A का। अब देखो बात करते हैं हम इसमें, अगर इस रिलेशन को फॉलो करें तो क्या होगा, जैसे a माइनस a करें और इसका मापांक निकालें तो ये आएगा 0, और 0 जो है उसमें 4 से भाग चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनके डबलेट्स का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आएगा, और 0 क्या होगा, हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि इस रिलेशन में a के सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। देखो नेक्स्ट के लिए बात करें, जैसे 1, 5 है, 1, 5 एलिमेंट है R का। यहाँ से अगर हम इसे इम्प्लाई करके देखें तो ये आएगा 1 - 5 और इसका जो मापांक है वो आएगा हमारा 4, और जो 4 है उसमें 4 से भाग चला जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1, 5 है वो हमारा इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। अब 1, 5 के व्युत्क्रम की बात करें तो वो होगा हमारा 5, 1। अब देखो 5, 1 इस रिलेशन का एलिमेंट है या नहीं, तो उसके लिए क्या करें कि 5 - 1 करते हैं और ये आएगा हमारा प्लस के 4। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, उसका मापांक निकालेंगे तो वो भी 4 होगा। तो और जो 4 होता है उसमें हमारा 4 से भाग चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे जब उनके हम व्युत्क्रम करेंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। अब देखो आगे बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि 1, 5 एलिमेंट है R का, तथा जैसे इसमें हम इस रिलेशन को अप्लाई करें तो ये आएगा 1 - 5 का मापांक और ये आएगा हमारा प्लस के 4। ये 1 में से 5 घटाएंगे -4, जब उसका मापांक निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, प्लस के 4, और जब 4 में हम 4 से भाग देंगे तो वो क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो एक ऐसा पेयर लेते हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट 5 होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट कोई और संख्या होनी चाहिए। तो मैं लेता हूं यहां पर 5, 9। देखो 5, 9 लेते हैं तो 5 - 9 और इसका जो डिफरेंस आएगा वो भी कितना होगा, 4, और 4 क्या होगा हमारा, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब देखो इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों एक जैसे हैं, तो अब क्या करते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और इसका सेकंड एलिमेंट्स लेते हैं, इनसे एक पेयर बना है और ये पेयर हमें देखना है कि जो ये R में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं
इसमें जो आर का नियम था कि 4 का गुणज है a माइनस बी का डिफरेंस, तो उसी को अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9 का मापांक, जब 1 में से 9 घटाएंगे तो आएगा हमारा -8, और जब -8 का मापांक निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस के 8। 8 को देखें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, यानी कि जो 8 है हमारा वो 4 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो 1,9 है वो भी क्या होगा, इस R का एक एलिमेंट होगा। तो इस आधार पर देखें तो इसलिए दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध होगा। तो देखिए जो रिलेशन था हमारा वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अगर कोई रिलेशन हमारा स्वतुल्य, सममित, संक्रामक होता है तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। तो क्या होगा, इसलिए दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है। देखिए क्वेश्चन है हमारा नंबर 9 का और इसमें रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट a बराबर b। तो देखिए इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... 12, 12। यानी कि रिलेशन दिया था कि a बराबर b, यानी कि दोनों ही वैल्यू कैसे लेनी है, हमें आपस में बराबर लेनी है। तो इसके जो पेयर बनेंगे 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, इस प्रकार से 12, 12 तक। तो अब देखो इसमें बात करते हैं हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध के बारे में। देखो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि जो समुच्चय है उसके सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स होने चाहिए। तो यहाँ हम रिलेशन में देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही 12 तक जितनी भी संख्याएं हैं उन सब के डबलेट्स हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। यानी कि a, एलिमेंट है R का, जहाँ प्रत्येक a एलिमेंट है कैपिटल A का। यानी कि जो R है उसमें समुच्चय A के सभी अवयवों के डबलेट्स हमें मिल रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। अब देखो बात करते हैं सममित की। तो सममित के लिए जैसे देखो 0, 0 है, इसका व्युत्क्रम 0, 0 ही होगा। 1, 1 का व्युत्क्रम 1, 1, 2, 2 का 2, 2, 3, 3 का 3, 3, 12, 12 का 12, 12, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के व्युत्क्रम हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। यानी कहने के लिए हम कह सकते हैं कि a, b एलिमेंट है R का, जहां a बराबर है b के और b, a एलिमेंट है R का। क्योंकि हम देखें कि a बराबर है b के, यानी a और b दोनों की वैल्यू कैसी है, आपस में बराबर। तो अगर हम इनके स्थान चेंज कर देंगे तब भी क्या होगा, इनकी वैल्यू सेम रहेंगी। तो इसलिए दिया गया संबंध R एक कैसा संबंध है, सममित। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रिलेशन में क्या हो, a, b एलिमेंट हो R का और b, c एलिमेंट हो R का, तो क्या होना चाहिए कि a, c एलिमेंट होना चाहिए R का। लेकिन अगर किसी रिलेशन के अंदर हमें a, b तो मिलता है लेकिन b, c नहीं मिलता, अगर a, b मिले लेकिन b, c ना मिले, तो ऐसी कंडीशन में हमें a, c लाने की ज़रूरत
नहीं होती, उस रिलेशन को हम डायरेक्टली एक संक्रमक संबंध कह सकते हैं। तो अगर देखें तो इस रिलेशन में सारे के सारे जो पेयर हैं वो क्या है, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 इस प्रकार से दे रखे हैं। और किसी भी पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से नहीं मिलता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध R एक संक्रमक संबंध है। इसलिए देखिए जो रिलेशन है वो हमारा स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। तो इसलिए दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध होगा। Hence proved। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है हमें, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, यानी कि इसमें क्या है, हमें रिलेशंस के एग्जाम्पल्स बताने हैं। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन है कि रिलेशन क्या होना चाहिए, सम्मित हो लेकिन वह स्वतुल्य और संक्रमक ना हो। यानी कि पहला रिलेशन हमें ऐसे बताना है कि जो रिलेशन है सम्मित होना चाहिए लेकिन वह स्वतुल्य और संक्रमक ना हो। तो क्या करते हैं कि मैंने क्या किया, मान लिया एक समुच्चय, माना एक समुच्चय A है और A बराबर है एक समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय। और जो रिलेशन है वो इस प्रकार से मान लिया कि A, B such that A B पर लंब है। देखिए समुच्चय माना मैंने एक समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय, और जो रिलेशन है वो मान लिया A, B सच दैट A लंब है हमारा A लंब है B पर। यानी कि A कोई रेखा है, B कोई दूसरी रेखा है और A रेखा क्या है, हमारी दूसरी रेखा पर लंब है। तो देखिए अगर हम बात करें कि मान लो मैं ये कहता हूं कि A एलिमेंट है R का। जब A एलिमेंट है R का तो A रेखा A पर ही लंब होनी चाहिए, लेकिन जो एक रेखा होती है वो स्वयं पर कभी भी लंब नहीं होती। यानी कि जो A है वो R का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती। तो इसलिए क्या होगा ये, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें हम, जैसे A, B एलिमेंट है R का, इसका मतलब A B पर लंब है, और B, A एलिमेंट है R का, इसका मतलब होगा कि B A पर लंब है। तो देखिए बात करें, जैसे मान लो मैंने कोई एक रेखा खींची इस प्रकार से और दूसरी लाइन इस प्रकार से, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन पर क्या है, लंब है। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाली लाइन इस लाइन पर लंब है। यानी कि अगर रेखाओं के हम स्थान चेंज कर दें तब भी क्या होगा, दोनों एक दूसरे के लंबवत ही होंगे। यानी कि इनके स्थान चेंज करने पर इनका रिलेशन चेंज नहीं हो रहा है, अर्थात यह एक सममित संबंध है। अब देखो बात करें कि A, B एलिमेंट है R का, क्या होगा, A B पर लंब है। अगर मैं कहूं कि B, C एलिमेंट है R का, तो B C पर लंब है। यानी कि देखा जाए तो हम ऐसे बना सकते हैं, अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें
कि ये मान लो कोई लाइन है ए और ये कोई लाइन है हमारी बी। तो देखो कि जो ए है वो क्या है, बी पर लंब है। एक लाइन मैंने इस प्रकार से खींची जो क्या है सी, और सी क्या है हमारी बी पर लंब है। तो अगर हम यहाँ देखें जो ए और सी है दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी, ना कि लंबवत। यानी कि ए कॉमा सी एलिमेंट नहीं है आर का। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। यानी कि जो दिया गया रिलेशन है हमारा वो क्या है, हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें एग्जांपल बताना है कि एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो क्या हो, हमारा संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य और सम्मित ना हो। यानी जो रिलेशन है वो संक्रामक होना चाहिए लेकिन स्वतुल्य और सम्मित नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें क्या करते हैं, माना एक हमने समुच्चय लिया है ए और वो क्या है हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ए बराबर लिया हमने वास्तविक संख्याओं का और जो संबंध है वो लिया हमने ए कॉमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी। यानी जो ए का मान है वो बी के मान से बड़ा है। तो देखिए इसकी बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों देखते हैं कि मैं ये करूं कि ए कॉमा ए एलिमेंट है आर का। तो यहाँ देखें कि जो ए है वो हमेशा क्या होगा, ए के बराबर होगा। ए की वैल्यू है वो स्वयं के हमेशा कैसी होगी, बराबर। यानी कि ए का मान ए से कभी भी बड़ा नहीं होगा, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। अर्थात ए कॉमा ए इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो स्वयं से बड़ी हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं। नेक्स्ट बात करें, अगर मैं ये कहूँ कि ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, इसका मतलब ये हुआ कि ए बड़ा है बी से। यानी जो ए का मान है वो क्या है हमारा, बी से बड़ा होगा। अगर इसके व्युत्क्रम की बात करें तो क्या होगा, व्युत्क्रम बी कॉमा ए। अब जब बी कॉमा ए की बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, बी बड़ा है ए से। तो ध्यान से देखिए कि जब ए का मान बी से बड़ा है तो बी का मान ए से कैसा होना चाहिए, छोटा। लेकिन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो बड़ा। तो अर्थात बी कॉमा ए एलिमेंट नहीं होगा आर का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। अब देखिए बात करते हैं, जैसे ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, इसका मतलब ए बड़ा है बी से। अगर मैं लिखूं कि बी कॉमा सी एलिमेंट है आर का, अर्थात बी बड़ा है सी से। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आ रहा है कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। यानी कि जो ए का मान है वो बी से बड़ा है और बी का मान सी से बड़ा है। अगर इनको हम ध्यान से देखें तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आएगी कि जो ए है वो सी से कैसा होगा, बड़ा। यानी कि ए कॉमा सी एलिमेंट हो जाएगा हमारा आर का, यानी ए बड़ा है सी से। यानी कि जब ए कॉमा सी हमारा इस रिलेशन का एलिमेंट बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है एक संक्रामक संबंध होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ऐसा रिलेशन बताना है जो स्वतुल्य
तथा सम्मित तो हो लेकिन संक्रमक ना हो। तो इसमें क्या करते हैं, मान लिया मैंने एक समुच्चय A है और A बराबर माना 4, 6, 8 और जो रिलेशन है वो माना A, B सच दैट A माइनस B का जो डिफरेंस है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, यानी जो A माइनस B का अंतर है या तो 2 है या 2 से कम। तो देखिए हमारा यहाँ R बराबर क्या निकल कर आएगा, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 4, 6, 6, 8, 6, 4 और 8, 6, यानी जो रिलेशन है उसके जो हमारे पेयर निकल कर आएंगे वो आएंगे 4, 4, 6, 6, 8, 8, 4, 6, 6, 8, 6, 4 और 8, 6, यानी कि इन सब के अगर हम डिफरेंस देखें तो वो क्या है, या तो 2 है या 2 से कम है। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, देखो 4, 4 है, 6, 6 है, 8, 8, यानी कि जो हमारा समुच्चय था उसके सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स हमारे इसके अंदर दे रखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है वो क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है, यानी कि A, एलिमेंट है R का, जहां A एलिमेंट है कैपिटल A का, यानी कि जो A के जितने भी अवयव हैं उन सब के डबलेट्स हमारे R में उपस्थित हैं। तो इसलिए दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। अब देखो समित के लिए बात करते हैं। R के अंदर जितने भी पेयर दे रखे हैं, जैसे 4, 4 हो, 6, 6, 8, 8, 4, 6, 6, 8, 6, 4, 8, 6, यानी इन सब के जो व्युत्क्रम हैं वो हमें इसी के अंदर दे रखे हैं। जैसे 4, 6 का व्युत्क्रम 6, 4, 6, 8 का व्युत्क्रम 8, 6 और ये तो क्या है, अपने आप के व्युत्क्रम है ही, यानी कि सारे के सारे पेयर्स के क्या है, इसमें व्युत्क्रम दे रखे हैं। यानी 4, 6 एलिमेंट है R का तथा 6, 4 एलिमेंट है R का, यानी कि रिलेशन में क्या है, प्रत्येक पेयर का व्युत्क्रम दे रखा है। तो इसलिए दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम संक्रमक के लिए। तो देखो जैसे मैंने लिया 4, 6 एलिमेंट है R का तथा 6, 8 एलिमेंट है R का, यानी कि देखिए 4, 6 और 6, 8 दोनों मिल रहे हैं। इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों कैसे, हमारे एक जैसे। तो इनको छोड़ने पर जो नया पेयर बन रहा है वो है हमारा 4, 8 और जो 4, 8 है वो हमारा R में उपस्थित नहीं है, क्योंकि 4, 8 का हम डिफरेंस देखेंगे तो वो आएगा 4 जो कि 2 से क्या होगा, अधिक होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R संक्रमक नहीं है, यानी जो दिया गया रिलेशन है वो क्या है, हमारा स्वतुल्य है, सममित है, किंतु संक्रमक नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि क्या है, हमारे जो अपडेट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।